ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद का स्वागत है सत्र 308 में, जहां हम सभी वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवतम महापुराण के 18,000 श्लोकों के इन श्रृंखलाबद्ध तरीकों के सत्र में स्कंद 5 अध्याय 15 आज के सत्र में आरंभ करने जा रहे हैं। हमारे अध्ययन का स्रोत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा लिखित सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से यहाँ भक्तों के परस्पर संग में श्रवण और पठन करने का अनुक्रम है। जैसा सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय का संक्षिप्त अवलोकन, मंगलाचरण और उसके पश्चात एक एक श्लोक का वाचन, श्रवण, अनुवाद परक तात्पर्यपूर्ण व्याख्या सहित यहाँ हम करने का प्रयास करेंगे। अध्याय 15, जिसका नाम है प्रियव्रत के वंशजों का यश वर्णन। इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 से श्रवण किए गए कुल श्लोकों की संख्या 368 हो जाएगी और श्रीमद् भागवतम से अब तक श्रवण किए गए श्लोकों की संख्या 4,420 हो जाएगी। 16 श्लोकों वाले इस अध्याय में मूल विषय महाराज प्रियव्रत के वंशजों के वर्णन के उपक्रम में सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को मनु के 2 पुत्र और 3 पुत्रियों के इस उपक्रम में अकुति, देवहूति, प्रसूति का वर्णन हमने पहले श्रवण किया है। उत्तानपाद के वंशजों के क्रम में हमने पहले श्रवण कर लिया है श्रीमद् भागवतम के इन्हीं सत्रों में। यहाँ पर प्रियव्रत के वंशजों के आगे इस क्रम में महाराज भरत के पश्चात और अन्य कौन राजा आए हैं उनका उल्लेख इस अध्याय में किया गया है। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात हम लोग एक एक श्लोक का वाचन करेंगे। सदैव की तरह मेरा अनुरोध है, जिनके पास पुस्तकें हैं वो पुस्तक का प्रयोग करें। सुंदर देववाणी देवमयी संस्कृत भाषा का उच्चारण करने से आसपास के वातावरण की सकारात्मकता मनोवैज्ञानिक स्तर पर कहा गया है सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां नष्टिप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी को दंडवत प्रणाम। सत्र 308 में सभी का स्वागत है। हम सभी स्कंद 5 अध्याय 15 से विषय को आरंभ करेंगे। स्कंद 5 अध्याय 15, जिसका नाम है राजा प्रियव्रत के वंशजों का वर्णन। मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करूंगी और अपनी सुविधा के अनुसार आप सभी से अनुरोध रहेगा कि इन श्लोकों का वाचन करने का प्रयास करें। श्री शुक उवाच भरतस्य आत्मज सुमति नामभिहितयम् उह
वाव केचित् पाखण्डिनः ऋषभपदवीम् अनुवर्तमानं च अनार्या अवेद समाम्नातां देवतां स्वमनीषया पापी यस्या कलो कल्पयिष्यन्ति। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, महाराज भरत के पुत्र सुमति ने ऋषभ देव के मार्ग का अनुसरण किया, किंतु कुछ पाखंडी लोग उन्हें साक्षात भगवान बुद्ध मानने लगे। वस्तुतः इन पाखंडी नास्तिक और दुष्चरित्र लोगों ने वैदिक नियमों का पालन काल्पनिक तथा अप्रसिद्ध ढंग से अपने कर्मों की पुष्टि के लिए किया। इस प्रकार इन पापात्माओं ने सुमति को भगवान बुद्ध देव के रूप में स्वीकार किया और इस मत का प्रवर्तन किया कि प्रत्येक व्यक्ति को सुमति के नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार अपनी कोरी कल्पना के कारण वे रास्ते से भटक गए। तो ये जो क्रम अब आरंभ हो चुका है, इसमें कलयुग का पदार्पण है और ऋषभ देव जिनका हमने श्रवण किया था पिछले सत्रों में, उनके मार्ग के अनुसरण का अर्थ हुआ वेदों के मंतव्य से अनजान मनगढ़ंत कोरी कल्पना युक्त जीवन के आहार व्यवहार और आचार का पालन करना। तो अपने प्रामाणिक आचार्यों की निंदा करना, वैदिक नियमों का स्वयं को असली पालक पोषक कहना, ऐसे लोगों का श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं भगवान बुद्ध से तनिक भी किंचित मात्र भी कोई संबंध नहीं है। वैष्णव जनों को ऐसे मत से, ऐसे मतावलंबियों की संगति से दूर रहने का आचार्यों का निर्देश है, क्योंकि ये वेद पद से अनजान होते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं अध्याय 15 भगवत गीता श्लोक संख्या 15 में भगवान ने स्वयं कहा है वेदेश्च सर्वै रहमेव वेद्य। वेदों का वास्तविक प्रयोजन मुझे जानना है, मेरी भक्ति में प्रवृत्त होना है। और यदि मेरी भक्ति में प्रवृत्त होने का उद्देश्य वेदों के अध्ययन से नहीं प्राप्त हो रहा है, तो वेदों का संपूर्ण अध्ययन मात्र एक कर्मकांड रह जाता है। वेद भगवान के वचन है, और यदि वेदों के अध्ययन से हमारे जीवन में भगवत प्राप्ति के प्रति आकांक्षा, कामना, ईप्सा, अभिलाषा नहीं जागृत होती, तो फिर ऐसे अध्ययन का क्या लाभ। भगवान बुद्ध के लिए श्रील प्रभुपाद यह व्यक्त करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं भगवान बुद्ध, और उन्होंने भागवत धर्म के दर्शन के प्रचार की विशिष्ट विधि अपनाई थी। वे नितांत पाखंडियों नास्तिकों को उपदेश देते थे, और नास्तिकों को किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती। अतः उन पाखंडियों को विषय वस्तु स्पष्ट करने और कराने के लिए उन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं था कि वो इस बात की अनुभूति को प्रचारित कर रहे थे। ये नितांत अपने जो पाखंडी अनुयायी थे उनको लाभ देने के उद्देश्य के लिए उन्होंने छद्म रूप में ये उपदेश दिया था कि ईश्वर नहीं है। और यदि हमें विषय को सही प्रकार से समझना है, तो हम ये समझें, जो कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, हम उन्हें अपने ईश्वर के अवतारों में सम्मिलित कर रहे हैं। तो छद्मवेश को देश काल और परिस्थिति के अनुसार समझना नितांत आवश्यक है। मनगढ़ंत कोरी कल्पना से किसी का लाभ नहीं होने वाला। तो महाराज भरत के पुत्र सुमति के पश्चात श्लोक संख्या 2 में तस्मात् वृद्ध सेनायाम देवता जितनाम पुत्रो भवत। सुमति की पत्नी वृद्ध सेना के गर्भ से देवताजित नामक पुत्र का जन्म हुआ। अथा सूर्यां तत्तनये देवद्युम्न ततधेनुं मत्यां सुत परमेष्ठितस्य सुवर्चलायां प्रतिह उपजात। तत्पश्चात देवताजित की पत्नी आसुरी के गर्भ से देवद्युम्न नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। देवद्युम्न की पत्नी धेनुमति के गर्भ से परमेष्ठी नामक पुत्र का, और परमेष्ठी की पत्नी सुवर्चला के गर्भ से प्रतिह नामक के पुत्र का जन्म हुआ है। तो ये सब कुछ स्मरण में नहीं रहेगा, तो कोई अम, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये क्रमबद्ध अध्ययन इसलिए यहाँ पर स्पष्ट किया गया ताकि कभी कोई दुविधा ना हो कि ये ज्ञान परंपराबद्ध तरीके से प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है या नहीं। तो वंशावलियों का यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख इस संदर्भ में है। य आत्मविद्यामाख्याय स्वयं संशुद्धो
महापुरुषम मनुसस्मार। राजा प्रतीह ने स्वयं आत्म साक्षात्कार के सिद्धांतों का प्रसार किया। इस प्रकार शुद्ध होकर वे परम पुरुष भगवान विष्णु के महान भक्त बन गए और प्रत्यक्षतः उनका साक्षात्कार किया। तो भक्तों की इस परंपरा में, वंशावलियों में, दो तीन चार पीढ़ियों के सुकृत पुण्य से, सुकृत कृतित्व से भगवान किसी न किसी रूप में या तो स्वयं प्रकट हो रहे हैं या अपने भक्तों के पार्षदों के रूप में धर्म की नितांत क्रमगत तरीके से स्थापना के लिए प्रतिनिधित्व करवा रहे हैं। तो या तो स्वयं उपस्थित हो रहे हैं या प्रतिनिधित्व करवा रहे हैं। अनुसस्मार, अनुसस्मार शब्द के लिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर विशेष रूप से कह रहे हैं कि ये भगवत भावना काल्पनिक नहीं है, कोई मनगढ़ंत कल्पना नहीं है। राजा प्रतीह का भगवान का भक्त बनना स्वयं विष्णु के साक्षात्कार को जीवन में आत्मसात करना इस बात का परिचायक है। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। जिसने सत्य को देखा है वही सत्य का प्रचार कर सकता है। जो हमारे पास नहीं है वो हम किसी अन्य को नहीं दे सकते। हरिनाम पर श्रद्धा, भगवत कथा में आस्था, नवदा भक्ति की विधियों का जीवन में पालन, ये यदि हम स्वयं कर रहे हैं तो हमारे शब्दों की सामर्थ्य अन्यों को स्वतः प्रेरित कर देती है, उस मार्ग पर प्रशस्त होने के लिए प्रकाशित कर देती है। अन्यथा प्रभावित करने मात्र से इस जगत में किसी का भला नहीं होता। तो राजा प्रतीह द्वारा स्वयं को सम्यक रीति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कराने का ये वर्णन सारे विश्व में वैष्णव दर्शन की स्थापना को आदर्श स्वरूप स्थापित करता है। राजा प्रतीह को प्रामाणिक उपदेशकों एवं गुरुओं के आदर्श स्वरूप कहा गया है यहाँ पर। तत्पश्चात श्लोक संख्या 5 में प्रतिहात सुवर्चलायाम प्रतिहर्त्रयादाय त्रय आसन इज्जको विदा सूनव प्रतिहर्तुः स्तुत्याम अज भूमा नो अज निशाताम। प्रतीह की पत्नी सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहता, प्रस्तोता तथा उद्गाता नाम के तीन पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों पुत्र वैदिक अनुष्ठानों में अत्यंत दक्ष थे। प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति के गर्भ से अज तथा भूमा नामक दो पुत्रों का जन्म हुआ है। तो इस प्रकार वंशावली क्रमशः बढ़ती जा रही है। श्लोक संख्या 6 में भूम्ना ऋषिकुल्यायाम् उद्गीतस्तत प्रस्तावो देवकुल्याम प्रस्तावान् नियुत्सायां हृदयज आसीत् विभो विभोरत्यां च पृथुषेण तस्मान्नक्त आकुत्यां जज्ञे नक्तात् अददुरुति पुत्रो गयो राजर्षि प्रवर उदार श्रवा अजायत साक्षात् भगवतो विष्णो जगद्विरक्षिष्या गृहीत सत्वस्य कलात्मवत्तावदिलक्षेण महापुरुषतां प्राप्त। राजा भूमा की पत्नी ऋषिकुल्या के गर्भ से उद्गीत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उद्गीत की पत्नी देवकुल्या से प्रस्ताव नामक पुत्र ने जन्म लिया और प्रस्ताव को अपनी पत्नी नियुत्सा से विभु नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। विभु की पत्नी रति के गर्भ से पृथुषेण और पृथुषेण की पत्नी आकुति के गर्भ से नक्त नामक पुत्र ने जन्म लिया। नक्त की पत्नी द्रुति हुई जिसके गर्भ से गय नामक महान राजा उत्पन्न हुआ। गय अत्यंत विख्यात एवं पवित्र था। वह राजर्षियों में सर्वश्रेष्ठ था। भगवान विष्णु तथा उनके सभी अंश विश्व की रक्षा के लिए हैं और वे सदैव दिव्य सत्व गुण में, जिसे विशुद्ध सत्व कहते हैं, विद्यमान रहते हैं। भगवान विष्णु के साक्षात अंश होने के कारण राजा गय भी विशुद्ध सत्व में आसीन थे। इस कारण महाराज गय दिव्य ज्ञान से युक्त थे और इसलिए वे महान पुरुष कहलाए। तो इस प्रकार पुनः हमने देखा 3 4 5 वंश जाते जाते पुनः भगवान क्रम में गति में उस पंक्ति को विच्छिन्न ना करते हुए जिसमें धर्म आचरण पवित्रता का पालन
राजऋषियों द्वारा किया जाता रहे, भगवान निरंतर रूप से स्वयं को गतिमान रखते हैं, निरीक्षण करते हैं, देख-रेख में रखते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ तात्पर्य में, इस श्लोक से प्रतीत हो रहा है कि भगवान के अनेक अवतार हैं। कुछ भगवान विष्णु के सीधे विस्तार के विभिन्न अंश हैं, कुछ सीधे विस्तार हैं। जो उनका स्वयं प्रत्यक्ष अवतार होता है जिसे अंश या स्वांश कहते हैं, और जो अंश के अवतार होते हैं उन्हें कला कहते हैं। तो कलाओं के अंतर्गत विभिन्न जीवात्माएं आती हैं, जीव आते हैं। जीव तत्वों में इसकी गणना की जाती है। जो भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष जीवात्माएं हैं उन्हें विष्णु तत्व कहते हैं, और कभी कभी इन्हें महापुरुष कहा जाता है। जैसे श्री कृष्ण के लिए स्वयं महापुरुष कहा गया है। कभी कभी भक्त को महापौरुषिक कहा जाता है। उस परंपरा में भगवत नियमावलियों की, धर्माचरण की स्थापना करने के लिए जब वे स्वयं को भगवान की सेवा में प्रस्तुत करते हैं। तो इसके पश्चात श्लोक संख्या 7 में कहा गया है, स वै स्वधर्मेण प्रजा पालन पोषण प्रीणनो पलालनानुशासन लक्षणेन जादिना च भगवती महापुरुषे परावरे ब्रह्मणि सर्वात्मना अर्पित परमार्थ लक्षणेन ब्रह्म विचरणानुसेवया पादित भगवद्भक्ति योगेन चाभीक्षणश परिभावितातिशुद्धमति रूपरतानात्म्य आत्मनि स्वयं उपलभ्यमान ब्रह्मात्म अनुभवोऽपि निरभिमान एव अवनीम जुगुपत। राजा गय ने अपनी प्रजा को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की, जिससे अवांछित तत्वों के द्वारा उनकी निजी संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। उन्होंने इसका भी ध्यान रखा कि प्रजा को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो। यही पोषण है। कभी कभी राजा को प्रसन्न रखने के लिए वे दान देते थे। यह प्रीणन कहलाता है। कभी कभी वे प्रजा की सभाएं बुलाते और मृदु वचनों से उन्हें तुष्टि प्रदान करते। यह उपलालन कहलाता है। वे उन्हें उच्च कोटि के नागरिक बनने की शिक्षा देते। यह अनुशासन कहलाता है। राजा गय में इस प्रकार की विलक्षणताएं थी। इन सब के साथ ही साथ राजा गय गृहस्थ थे, और वे गृहस्थ जीवन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। वे यज्ञ करते थे तथा श्री भगवान के एकनिष्ठ भक्त थे। वे महापुरुष कहे जाते थे क्योंकि राजा के रूप में उन्होंने नागरिकों को सभी सुविधाएं प्रदान की। गृहस्थ के रूप में वे सभी कर्तव्यों का पालन करने वाले थे। फलस्वरूप वे अंततः भगवान के परम भक्त हुए। भक्त के रूप में वे सभी भक्तों का आदर करते और भगवान की सेवा करने को उद्यत रहते थे। यह भक्ति योग की प्रक्रिया है। इन दिव्य कर्मों के कारण राजा गए देहात्म बोध से सदैव मुक्त रहे। वे ब्रह्म साक्षात्कार में लीन रहने के कारण सदैव प्रमुदित रहते थे। उन्हें भौतिक पश्चाताप का अनुभव नहीं करना पड़ा। सभी प्रकार से पूर्ण होने पर भी वे न तो गर्व करते थे, न ही राज्य करने के लिए लालायित थे। तो राज ऋषियों की ये परंपरा है। इस अवस्था में यहाँ पर राजा गय द्वारा उपलालन, अनुशासन, पोषण, इन सब विधियों के द्वारा, इन सब पद्धतियों के द्वारा प्रजा का पालन कैसे करना चाहिए एक राजा के रूप में, इसका उन्होंने आदर्श स्थापित किया है। शिला प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। भगवान अध्याय 10 में भगवान जब अपनी विभूतियों की 82 विभूतियों का वर्णन करते हैं भगवत गीता में, तो कहते हैं मनुष्यों में मैं राजा हूँ। और इसीलिए राजा का एक पर्यायवाची नर देव, भूदेव, मनुष्य का स्वामी कहते हैं। तो ईश्वर तुल्य शास्त्रों में उनकी पूजा की स्वीकृति की गई है, आदेश दिया गया है। और यदि राजा भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करे, तो निश्चित रूप से उसका दायित्व है कि वो प्रजा की उसी प्रकार से भली भांति रक्षा करे, जिससे उसे न भोजन की, न सुरक्षा की, न मानसिक क्लेश की किसी भांति चिंता करनी रहे। तो राजा गय के द्वारा वो आचरण प्रस्तुत किया गया है। श्लोक संख्या 8 में वास्तव में ये एक पंक्ति ही है। तस्याम इमाम गाथाम पांडवे पुराविद उपगायन्ति। हे राजा परीक्षित,
पुराणों को जानने वाले विद्वान राजा गय की स्तुति और महिमा गान निम्नलिखित श्लोकों से करते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पर कि राजा गय जो स्वयं भगवान के शासन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मनुष्य के मात्र शरीर रूप में, उनके लिए आचार्यों द्वारा, विद्वान जनों द्वारा राजा की स्तुति की गई है, महिमा गान किया गया है और सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर उस प्रस्तुति को परीक्षित महाराज के माध्यम से प्राणी मात्र को श्रवण करा रहे हैं। गयं नृपक प्रतियाति कर्मभिः यज्वाभिमानी बहुविधं गोप्ता समागतश्री सदसस्पति सतां तत्सेवकोऽन्यो भगवत् कलामृते। महाराज महान राजा गए सभी प्रकार के वैदिक अनुष्ठान किया करते थे। महान राजा गए सभी प्रकार के वैदिक अनुष्ठान किया करते थे। वे अत्यंत बुद्धिमान और सभी वैदिक शास्त्रों के अध्ययन में दक्ष थे। उन्होंने धार्मिक नियमों की रक्षा की और वे समस्त वैभव से युक्त थे। वे सज्जनों के नायक और भक्तों के सेवक थे। वे श्री भगवान के सच्चे अर्थों में सर्वथा समर्थ अंश कला थे। अतः महान अनुष्ठानों यज्ञ को संपन्न करने में उनकी तुलना कौन कर सकता है। तो ये विद्वत जन द्वारा उनकी स्तुति के लिए समर्पित सम्माननीय शब्द हैं। छंद संख्या 10 में यमभ्यषिञ्चन् परयामुदा सती तत्याशिषो दक्षकन्या सरिद्भिः यस्य प्रजानां दुदुहे धराशिषो निराशिषो गुणवत्सस्तुतोधा। महाराज दक्ष की श्रद्धा, मैत्री तथा दया जैसी पतिव्रता तथा सत्यनिष्ठ कन्याएं, जिनके आशीर्वाद सदा फलित होते थे, पवित्र जल से महाराज गय का अभिषेक करती थी। असल में वे सभी महाराज गय से अत्यधिक संतुष्ट थे। पृथ्वी स्वयं गौ रूप में प्रकट हुई और महाराज गय के उत्तम गुणों को देखकर दुग्ध श्रवण करने लगी, मानो गाय ने अपने वत्स को देखा हो। तात्पर्य यह है कि महाराज गय पृथ्वी के समस्त साधनों से लाभ उठा करके अपने प्रजा की आकांक्षाओं को पूरा करते थे, फिर भी वे निष्प्रह थे। तो आदर्श स्थापित है राजा के रूप में सभी श्री निधियों, कीर्ति, रिद्धि सिद्धि का प्रयोग करके प्रजा को सर्वांगीण प्रकार से धार्मिक मार्ग पर अनुरक्त करते हुए संतुष्ट रखने का ये कार्य राजा गय द्वारा किया जा रहा है। पर इस समस्त वैभव और ऐश्वर्य के यश वाले भाग से, उस अनुभव के, प्रताप के, महत्वाकांक्षा के नकारात्मक पक्ष से राजा गय ने अपने आप को सदैव निष्प्रिय अर्थात अस्पृश्य अर्थात बिल्कुल स्वयं को स्पर्श तक न होने दिया जाए, इतना आत्मोन्नति के पद पर अग्रसर होते हुए भौतिक आकर्षण से परे रखा है। तो शासक के सद्गुणों की यहाँ पर आदर्श प्रस्तुति कर रहे हैं राजा गए। इतनी आदर्श प्रस्तुति की दक्ष की पतिव्रता कन्याओं का उल्लेख किया गया है। स्वयं माता पृथ्वी यहाँ पर उल्लिखित हैं कि वे राजा गय के प्रशस्ति गान के लिए उनकी आकांक्षाओं की पूर्णता में किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, ऐसे साधनों को उपलब्ध कराती थी राजा गय के लिए, ताकि प्रजा के प्रति उनकी जो अ, राजा के रूप में जिम्मेदारियां हैं, उनको निर्वहन करने में उन्हें किंचित मात्र भी कोई समस्या, कोई कठिनाई न हो। श्लोक संख्या 11 में छन्दांस्य कामस्य च यस्य कामान् दुदुः आजौवतो बलिं नृपा प्रत्यञ्चितायुधि धर्मेण विप्रा यदा शिशां षष्ठमंशं परित्य। यद्यपि महाराज गय में इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी प्रकार की व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, किंतु वैदिक अनुष्ठानों को पूरा करने के कारण उनकी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती रहती थी। जिन राजाओं से महाराज गय को युद्ध करना पड़ता, वे धर्म युद्ध करने के लिए विवश हो जाते। वे महाराज गय के युद्ध से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें सभी प्रकार की भेंटें प्रदान करते थे। इसी प्रकार से उनके राज्य के समस्त ब्राह्मण उनके मुक्त दान से अत्यंत संतुष्ट रहते थे। फलस्वरूप ब्राह्मणों ने राजा गय को अगले जन्म में प्राप्त होने के लिए अपने पुण्य कर्मों का
छठा अंश सहर्ष प्रदान कर दिया। तो ये सामर्थ्य है, सशक्तता है, भगवान की धर्म की जीवन में उपस्थिति का अद्भुत प्रमाण है। युद्ध करने के लिए आए शासक धर्म युद्ध करने के लिए विवश हो जा रहे हैं। किसी प्रकार की कामना न रखते हुए महाराज गए वैदिक अनुष्ठान कर रहे हैं, तो समस्त इच्छाएं स्वतः पूर्ण हो रही हैं। ब्राह्मण उनके द्वारा दिए गए मुक्त दान से इतने संतुष्ट हैं कि अपने पुण्य कर्मों का छठा अंश उनको सहस्त्र प्रदान कर दे रहे हैं। तो महाराज गए क्षत्रिय व्यवस्था के अंतर्गत युद्ध करने के लिए, शासन स्थिर रखने के लिए कई बार बद्ध थे और उन्होंने इस प्रकार से व्यवहार किया कि अधीनस्थ राजा भी कभी असंतुष्ट ना हो। इतना वैदिक अनुष्ठान में रत रहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया कि सभी वर्तमान संपन्नता युक्त परिवेश में रहते हुए उन्हें भावी जन्म के लिए भी सुकृत प्राप्त हो रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 34 में भगवान ने कहा है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सद्गुरु के शरणागत होकर दंडवत प्रणाम कर विनम्र जिज्ञासा और निष्कपट भाव से जो उनकी सेवा करता है उसको सब कुछ प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 12 में यस्याध्वरे भगवान् अध्वरात्मा मघो निमाद्यति उरुसोमपीते श्रद्धा विशुद्ध अचल भक्ति योग समर्पितेज्या फलमाजहार। महाराज गए के यज्ञों में सोम नामक मादक द्रव्य का अत्यधिक उपयोग होता था। इनमें राजा इंद्र आया करते थे और प्रचुर मात्रा में सोम रस पीकर मदान्ध हो जाते थे। भगवान श्री विष्णु यज्ञ पुरुष पे आया करते थे और यज्ञ क्षेत्र में विशुद्ध भक्ति पूर्वक उनको समर्पित किए गए यज्ञ फल को स्वयं स्वीकार करते थे। तो यहाँ कर्ता भी भगवान है, कारक भी भगवान है, जो कर्म किया जा रहा है वो भी साक्षात परिणाम प्रमाण रूप में भगवान है और जो परिणाम के परम भोक्ता हैं वो भी भगवान है। तीनों प्रकार के कारक, कर्म के संगठक और कर्म की प्रेरणा, सब में अंततः तो भगवान की उपस्थिति है। तो गय के द्वारा किए गए आचरण की शुद्धता का ये परिमाण था और ये प्रमाण था। परिमाण अर्थात वजन, भार, गुरुत्व, परिमाण भी ये था और प्रमाण भी ये था कि स्वयं भगवान उपस्थित होकर जो यज्ञ फल प्रदान किया जाता था उसे स्वीकार करते थे, हव्य ग्रहण करने के लिए आते थे। इतने वृद्ध थे महाराज गए इस धराधाम पर रहते हुए आचरण करने में प्रवीण कि न केवल देवताओं के राजा इंद्र अपितु स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा उन्हें अभिप्सित कृपा अभिप्सित वर प्राप्त था। श्लोक संख्या 13 में यत् प्रीणनाथ बर्हिषि देवतिर्यक् मनुष्य वीरुत्तृणमाविरिञ्चात् प्रीयेत सत्य सह विश्वजीव प्रीत स्वयं प्रीतिमगाधकयस्य। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के कर्मों से प्रसन्न होते हैं तो ब्रह्मा से लेकर समस्त देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, लताएं, तृण तथा अन्य समस्त जीवात्माएं स्वतः प्रसन्न हो जाती हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों के परमात्मा हैं और वे स्वभाव से परम प्रसन्न रहते हैं। तो भी वे महाराज गए के यज्ञ क्षेत्र में आए और उन्होंने कहा मैं पूर्णतया प्रसन्न हूँ। तो यहाँ इस बात को प्रामाणिक रूप से सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित और उनके माध्यम से समस्त प्राणियों को बता रहे हैं। परमात्मा को प्रसन्न करने पर देवता, जीवात्मा सभी कोई बिना किसी भेदभाव के प्रसन्न होता है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ों को सींचने से सभी शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल हरे भरे हो जाते हैं, उसी प्रकार श्री भगवान जो स्वयं आत्मतुष्ट हैं, वे यदि मनुष्य से उसके कृत्यों से, उसके भाव विनिमय से प्रसन्न है, तो संपूर्ण धराधाम उस व्यक्ति से प्रसन्न रहता है। और यहाँ महाराज गए के आचरण से भगवान प्रसन्न है और इसलिए वे स्वयं यज्ञ क्षेत्र में आकर कहते हैं, यज्ञ क्षेत्र में उपस्थित होकर कहते हैं, मैं प्रसन्न हूँ। तो महाराज गए की समता कौन कर सकता है? अर्थात यदि हमें आभार रूप में, यदि हमें प्रेरणा रूप में, यदि हमें मनोरथों को आध्यात्मिक पद पर किस प्रकार सिद्ध किया जाता है ये देखना हो, तो महाराज गए इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है।
श्लोक संख्या 14 और 15 एक साथ यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। गयात गयन्त्याम चित्ररथ सुगति अवरोधन इति त्रय पुत्रा बभूव चित्ररथात् पूर्णायाम सम्राट अजनिष्ठ ततः उत्कलायां मरीचे बिन्दुमत्याम बिन्दुम आनोदपद्यत तस्मात् सर्गायाम मधुनाम अभवत् मधो सुमनसि वीरव्रत तत भोजायाम् मन्तु प्रमन्तु जज्ञाते मन्तो सत्यायाम भवन ततः दूषणायां त्वष्टा अजनिष्ट त्वष्टु विरोचनायाम् विरजो विरजस्य शतजित् प्रवरं पुत्र शतं कन्या च विशुच्याम किल जातम। गयंती के गर्भ से महाराज गय के 3 पुत्र हुए जिनके नाम थे चित्ररथ, सुगति तथा अवरोधन। चित्ररथ की पत्नी ऊर्णा से सम्राट नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। सम्राट की पत्नी का नाम उत्कला था, जिसके गर्भ से सम्राट को मरीचि नामक पुत्र का लाभ हुआ। मरीचि की पत्नी बिंदुमती से बिंदु नामक पुत्र हुआ। बिंदु की पत्नी सरगा के गर्भ से मधु नामक एक पुत्र ने जन्म लिया। मधु की पत्नी सुमना से वीरव्रत और वीरव्रत की पत्नी भोजा से मंथु तथा प्रमंथु नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मंथु की पत्नी सत्या से भौवन नाम का पुत्र और भौवन की पत्नी दूषणा से त्वष्टा नामक पुत्र उत्पन्न हुए। त्वष्टा की पत्नी विरोचना से विरज नाम का पुत्र हुआ और उसकी पत्नी विशुचि के गर्भ से 100 पुत्र तथा एक पुत्री उत्पन्न हुई। इन सभी पुत्रों में शतजीत नाम का पुत्र सर्वोपरि था। तो वंश की इस परंपरा में ये 2 श्लोकों में करीब 10 से ज्यादा भावी पीढ़ियों का वर्णन किया गया है। तो राजा गय से लेकर शतजीत नाम का पुत्र जो उत्पन्न होता है विरज से, वहां तक का यहाँ उल्लेख किया गया है। श्लोक संख्या 16 में कहा गया है, तो ये श्रवण करने के लिए इसमें स्मरण न रहने पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। श्लोक संख्या 16 में तत्रायं श्लोकः प्रेयव्रतं वंशम इमं विरजश्चरा मोद्भव अकरोदत्यलं कीर्त्या विष्णु सुरगणं यथा। राजा विरज के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ है अपने उच्च गुणों तथा व्यापक कीर्ति के कारण राजा विरज उसी प्रकार से प्रियव्रत राजा के वंश के मणि हो गए, जिस प्रकार भगवान विष्णु अपनी दिव्य शक्ति द्वारा देवताओं को विभूषित करते और उन्हें आशीष देते हैं। तो वास्तव में अन्य शास्त्रों में संभव है कि इन वंशावलियों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया हो। यहाँ महाराज परीक्षित को और उनके माध्यम से भावी श्रोताओं को व्यासदेव द्वारा उस मार्ग का, उस वीथी का एक दर्शन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक से बढ़कर एक भगवान के भक्त और इस धराधाम पर शासन करने के लिए योग्य प्रतिनिधि भगवान द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो विरज के पुत्र शतजीत का यहाँ तक उल्लेख किया गया और विरज के बारे में कहा जा रहा है कि पूरा वंश इतिहास प्रसिद्ध हो सकता है। इतनी सामर्थ्य थी कि प्रियव्रत राजा के वंश के मणि कहलाए हैं राजा विरज। और इस क्रम में यहाँ तक बताकर इस अध्याय को यहाँ पर समाप्त किया गया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत राजा प्रियव्रत के वंशजों का यश वर्णन नामक 15वें अध्याय का ये भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। तो ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अध्याय 16 में जम्बू द्वीप का वर्णन आएगा। जम्बू द्वीप हमारे लिए जहाँ से धरा की उत्पत्ति, जहाँ से अनेकों प्रकार के जो आज वैज्ञानिक अन्वेषण और अनुसंधान हो रहे हैं, उनका हमारे शास्त्रों में ज्यामिति, त्रिकोणमिति, अंकगणित, इनका कितना समुन्नत रूप हम देख सकते हैं, वो आगे के अध्यायों में हमें श्रवण करने को यहाँ पर प्राप्त होगा। व्यासदेव की अनुकंपा से, श्रील प्रभुपाद के अथक प्रयास से लिखे गए तात्पर्यों से, भक्तों के संग में और
गुरुओं के मार्गदर्शन में। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।